फ्रेंड्स, बायोडायवर्सिटी की बातें चल रही हैं। वर्ल्ड में हमने अलग अलग रीजन देखे। नो डाउट वर्ल्ड में ही एक अपना प्यारा भारत देश भी है। वर्ल्ड में ही एक प्यारा भारत देश भी है और आपने वर्ल्ड में अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में मॉनसूनी जलवायु को भी देखा होगा। अभी मैंने डिस्कस किया था, भारत की जलवायु मॉनसूनी है। इसका मतलब यह है कि भारत भी जैव विविधता से एक संपन्न देश है। ठीक है, तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि भारत में जैव विविधता, जो अगला टॉपिक है, भारत में जैव विविधता, biodiversity in India. Whenever we watch biodiversity in India, then it's a very surprising thing कि India has just 2.4% total area of the world, but India has near about 7.5 to 8% total biodiversity of the world. जरा सोचिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 2.4% है, परंतु भारत में जैव विविधता वर्ल्ड की 7.5 टू 8% तक है भाई। अर्थात एक बात कही जा सकती है कि इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन द वर्ल्ड। भारत भी जैव विविधता का एक बड़ा क्षेत्र माना जा सकता है। ठीक है, और खास बात यह है कि भारत में यह जो जैव विविधता मिल रही है, क्या सभी भागों में एक सी मिल रही है? तो भाई इस पर भी बड़ा मामला इंटरेस्टिंग है। जरा भारत का एक मैप बनाइए आप लोग जल्दी से। ये लीजिए भाई, मैप बना भारत का, प्यारा भारत देश हमारा। भारत में जब पर्टिकुलर जैव विविधता वाली बात होने लगती है तो भारत में भी जैव विविधता समान रूप से वितरित नहीं है, सभी भागों में समान रूप से नहीं पाई जाती। समवेयर वेरी हाई बायोडायवर्सिटी एंड समवेयर वेरी लो बायोडायवर्सिटी बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन, टोपोग्राफिकल वेरिएशन, है कि नहीं? टाइम का अंतर है, स्लोप का डिफरेंस है, टोपोग्राफिकल डिफरेंस है। यानी कि भारत में जैव विविधता सभी क्षेत्रों में समान नहीं पाई जाती है। उसके पीछे कारण है कि भारत में जलवायु भिन्नता देखी जाती है, भारत में उच्चावच में भिन्नता देखी जाती है, भारत में वनस्पति में भिन्नता देखी जाती है। अलग अलग कारक जो हैं अलग अलग तरह से देखे जाते हैं। ठीक है, अब जरा भारत में देखें कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता का है। तो भारत में आपको दिखाई देगा पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, या हम सिंपल कह सकते हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र। पहला। सेकंड, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ईस्टर्न हिमालय रीजन। ईस्टर्न हिमालय रीजन, दीज आर रिचेस्ट रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी। यहीं पर भारत की अधिकांश बायोडायवर्सिटी मिलती है। जरा सोचने वाली बात यह है कि क्यों, व्हाई इट हैपन। तो आपको एक बात समझ में आएगी, मैंने क्लाइमेट में पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में
कि भारत के यह क्षेत्र और भारत के ये क्षेत्र दोनों अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाले ये दोनों क्षेत्र। इसी क्षेत्र में आप लोगों ने मासीराम चेरापूंजी क्षेत्र सुना होगा। मासीराम चेरापूंजी क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती, स्पेशली मासीराम में। अब जरा सोचिए, जब वर्षा ज्यादा होगी तो वनस्पति ज्यादा होगी, और वनस्पति जब ज्यादा होगी तो जंगली जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ ज्यादा होगी, और एज ए होल यही तो जैव विविधता को रिप्रेजेंट करते हैं ना, है कि नहीं? तो यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए यह जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र देखा जाता है। उसके बाद भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बारिश पश्चिमी घाट क्षेत्र में होती है, और जब पश्चिमी घाट क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगी तो यहां पर अत्यधिक घने वन मिलेंगे, और अत्यधिक घने वन मिलेंगे तो यहां पर देखी जाएगी। इस पूरे क्षेत्र में जब आप वनस्पति का अध्ययन करेंगे, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ था, आप लोग देखिएगा, तो इस पूरे क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं, ट्रॉपिकल evergreen forests are there. It is very rich region. तो जहां पर ये होंगे वहीं पर डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ पाए जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन होंगे। तो दो क्षेत्र याद रहेंगे। पहली बात पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। उसके साथ साथ ये देखिए अंडमान निकोबार, this region is also a region of dense forest. So this region is a richest region of biodiversity, one of the richest region. फिर उसके बाद भारत में बहुत अधिक जैव विविधता पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी मिलती है, पर तुलनात्मक रूप से हम कम कह सकते हैं इनकी तुलना में। उसके बाद भारत का गंगा का मैदान, आंतरिक प्रायद्वीपीय पठार, इन सभी क्षेत्रों में भी काफी हद तक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। और इन पूरे क्षेत्र में चूंकि भारत में वर्षा काफी होती है, और जब वर्षा काफी होगी तो वनस्पति भी काफी होंगी, और इसीलिए भारत में खास बात देखी जाती है कि ब्राजील के बाद सर्वाधिक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि भारत विश्व का 2.4% एरिया घेरे हुए है, एंड डिस्पाइट दिस इंडिया हैज 7.5% टू 8.5% बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। याद रहेगा आप लोगों को? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया में सैकड़ों प्रकार के मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, चिड़िया, एक्वेटिक लाइफ, मेराइन लाइफ बहुत तरह की मिलती है। भारत तो कहा ही क्या जाए, एक बहुत ही मतलब इस मामले में फेवरेबल कंडीशन वाला देश। अब यहां पर जैव विविधता के क्षेत्रों की बात करेंगे या जैव विविधता के कुछ प्रकार की बात करेंगे, तो भारत में जैव विविधता के कुछ निश्चित क्षेत्र और प्रकार वगैरह मिलते हैं जहां पर कुछ चीजें विशिष्ट देखी जाती हैं। वर्गीकरण करें तो हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, मलायन जैव विविधता। मलायन जैव विविधता, मलायन वर्ड मलेशिया से लिया गया है। मलय
यानी कि जो मलय पेनिनसुला है वहां से वर्ड क्वाइन हुआ। यानी कि भारत के पूर्वी भाग में ये जो क्षेत्र है मलेशिया का रीजन, ये विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन से टच रहा है। तो इस क्षेत्र में यहां के वनस्पति जीव जंतुओं का इंटरेक्शन हुआ है। तो इस क्षेत्र की पाई जाने वाली जो जैव विविधता है मलायन जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए भाई, इसके बाद दूसरी जो जैव विविधता है यूरोपियन जैव विविधता। यूरोपियन जैव विविधता विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में, चूंकि पश्चिम से समय समय पर इंटरेक्शन हुए हैं, तो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है यह विशेष रूप से यूरोपियन जैव विविधता का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। और उसके बाद जो तीसरा और अंतिम क्षेत्र है भारतीय जैव विविधता। भारतीय जैव विविधता जहां पर कहने का मतलब है कि जीव जंतुओं की जो वैरायटीज हैं वो यहां की ही, यहीं के पर्यावरण में, यहीं की परिस्थितियों में पली हैं, बढ़ी हैं। और यह स्थिति विशेष रूप से प्रायद्वीपीय के भागों में, मैदानी भागों में कुछ देखी जाती है। ठीक है, तो भारत भी जैव विविधता के क्षेत्रों, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। और अलग अलग जलवायु कारकों ने, अलग अलग प्रयासों ने यहां पर अलग अलग तरह की जलवायु जैव विविधता की स्थिति को बनाया। ठीक है, तो ये हुआ भारत में जैव विविधता की परिस्थितियां। ठीक है, और कोई बात बताइए। तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।